गुड मॉर्निंग। आज अपन स्पेशल करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करते हैं और न्यूज़ क्या घटना हुई अपने देश में, क्या चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अपन स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ है, जैसे सभी लोगों को पता ही होगा कि हिंदी सिनेमा के एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर जी की डेथ हो चुकी है। तो जानते हैं, हिंदी सिनेमा ने 29 अप्रैल 2020 को एक्टर इरफान खान को खोया। अब इरफान के निधन के एक दिन बाद 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर भी अलविदा कह गए हैं। दो दिग्गज अभिनेताओं को गवा देना फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है। वे 67 साल के थे। ऋषि कपूर सितंबर 2019 में ही न्यूयॉर्क से लगभग एक साल कैंसर का इलाज करवाने के बाद भारत लौटे थे। उन्हें साल 2018 में पता चला था कि वह कैंसर से पीड़ित हैं। इसके बाद वे अपने इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए थे। ओके, नेक्स्ट है, ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। ऋषि कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने बॉबी के लिए 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म में फेयर पुरस्कार और साथ ही 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था ऋषि कपूर जी को, और 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट जानकारी है, नीरज व्यास बने पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ। कौन है? नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। ओके, उनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर की गई, जो वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत हैं। बैंकिंग में 36 से अधिक वर्षों का अनुभव रखने वाले नीरज व्यास एक वरिष्ठ बैंकिंग पेशेवर हैं। वह वर्तमान में कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नीरज व्यास पीएनबी हाउसिंग अंतरिम एमडी के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट जानकारी है, इसी से संबंधित क्वेश्चन बनेगा, किसको 8 महीने की अवधि के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो अभी डिटेल से अपन जाना है, तो अपना आंसर होगा 3, नीरज व्यास। ओके, नेक्स्ट जानकारी है, भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूतों की नियुक्ति का ऐलान किया है। दीपक मित्तल जी को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वहीं दूसरी ओर पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ओके, दीपक मित्तल वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पी कुमारन का स्थान लेंगे, जबकि पीयूष श्रीवास्तव 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी आलोक कुमार सिन्हा का स्थान लेंगे। ओके, तो आपको ये 2 नाम याद रखना है, दीपक मित्तल और पीयूष श्रीवास्तव। भारत ने कतर और बहरीन में नए राजदूत की नियुक्ति की है। इसमें क्वेश्चन बनेगा, किसको कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपको क्या बताना है? आपको आंसर बताना है। दीपक मित्तल। ओके, नेक्स्ट जानकारी है, केंद्र सरकार ने
टी.एस. तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे न्यूयॉर्क में। टी.एस. मूर्ति 1985 बैच के एक IFS अधिकारी हैं जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। टी.एस. मूर्ति नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा, केंद्र सरकार ने किसको संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है? तो टी.एस. मूर्ति। ओके, नेक्स्ट जानकारी, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को USA टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को USA की राष्ट्रीय टीम का कोच बनाया गया है। वह अंतरिम कोच जेम्स बेनेट का स्थान लेंगे। उन्होंने कई वर्षों तक कर्नाटक टीम के साथ काम किया और इंडियन प्रीमियर लीग किंग्स इलेवन पंजाब के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी सेवाएं दी हैं अरुण कुमार जी। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 7,200 अधिक रन बनाए और लिस्ट ए गेम्स में 3,000 से भी अधिक बनाए हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा, किसको USA की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो मुख्य कोच बनाया गया है जे अरुण कुमार को। फोर्थ का आंसर होगा। नेक्स्ट जानकारी है, भारत एक्सिस बैंक सेट टू एक्टिव स्टेट ऑफ मैक्स लाइफ ऑफ इंश्योरेंस। भारत ने प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने हाल ही में घोषणा की कि वह मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस MFS के साथ अपने संयुक्त उद्यम फैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। इस अधिकरण से एक्सिस बैंक की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जाएगी। से 70% हिस्सेदारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विस के पास रहेगी और इस समझौते से पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में लगभग 25.5% का स्वामित्व मित्सुई सुमिटोमो इंश्योरेंस के पास था। तो ये नाम आपको याद रखना है। और बैंक कौन है? मैक्स फाइनेंशियल सर्विस बैंक का एक्सिस बैंक ना। तो इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ संयुक्त उद्यम में किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 30% हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की है? एक्सिस बैंक ने। ओके, नेक्स्ट जानकारी है, अभिनेता इरफान खान का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये है 2011 में। नेक्स्ट जानकारी है, अप्रैल 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी के लिए वन स्टॉप वेबसाइट शुरू की है? तो वो दिल्ली सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, किसको द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में बायोफार्मास्यूटिकल में दुनिया के शीर्ष 20 प्रेरणादायक नेताओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है किरण मजूमदार। द मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 नाम याद रखिएगा, किरण मजूमदार। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत दिवस 2020 कब मनाया गया? तो ये 30 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट जानकारी है, किसने एक सेवा शुरू की जिसके माध्यम से ग्राहक विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को दवा भेज सकते हैं? ब्लू डर्ट एक्सप्रेस द्वारा आप अपने रिश्तेदारों को विदेश में दवा भेज सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस। ओके, नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत के विकास पूर्वानुमान को मार्च में जारी 2.5% के पहले अनुमान से 2020 कैलेंडर वर्ष के लिए घटा दिया। नई विकास दर क्या है? तो 0.2% है। ओके, थैंक